कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को दो बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट्स अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है एलिटरेट बोलते हैं। एलिटरेट एलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, बुद्धू, गधा, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया लेकिन लास्ट में हार गया। इसने कभी अपने लाइफ में कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का एक फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। एक ही सपना क्या था कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर छूट गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ कि आप जब देखो तब बड़े बेटे को अनपढ़, गवाल, जाहिल, गधा, बुद्धू कहते रहते हैं। आखिर है तो अपना बेटा ही ना, किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैं कैसे लेकर के आई है। इसको है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। स्वामी जी, आखिर लंबरदार का बेटा है, इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा, दाढ़ी नहीं रखाएगा और चश्मा नहीं लगाएगा, गांव में नंगा घूमे तब लंबरदार की सावित्री, बदतमीज औरत, जबान दराज कहीं की, जुबान चलाती जा रही, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बताए दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है बेटा, वो पूरी तरह जानवर माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसकी कोई छवि नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, याद रखना। वो किधर है, बुला करके ले आओ उसको। मामला एकदम गरम है। मुंशी जी, हाँ, बाबू साहब का आदेश है कि खाते में देखो किसका कितना बकाया है। बकाया? जी। बकाया तो तुहरो है। हमारा? तोरे मेहरा लड़का भाई सोठौरा का ले गए हो 150 दिहो 50 अबो बाकी है। हाँ, अपना देखो। हमारे हिसाब किताब साफ है। साफ नहीं, हाफ है। आलमपुरी के हैं। आलमपुरी का कितना है? 1800 अपने बच्ची के ब्याहे का ले गए। हाँ। उनके बहने भाग के पैसा का दे हैं, कुछ भी नहीं दिए? 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, आगे देखिए। हाँ? आगे देखो। होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है?
उनके गोल टूट गया रहा। हाँ। 250 रुपया प्लास्टर का ले गए रहे, 200 दे गए हैं, 50 बाकी है। अच्छा, और वो जग्गू का है, जग्गू का कितना है? 500 रुपया है। काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या 1 रुपया नहीं दिया? बाबू साहब, हर किसान जिसे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया। काफी दिन हो गए 1 रुपया। क्या हो गया रे तेरे को? हैं? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उड़ती और चलती है, तेरे चलने की तमीज है? ये तेरी तहजीब है? तू औरत है? नालायक कहीं की। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जा करके उसे कह दो कि वो पैसा दे दे। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, वार्निंग है। अगर पैसे हों उसके पास तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। पहले देखना उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसे देने की स्थिति में ना हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं। जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी हिफाजत करें, इनकी हेल्प करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबीह किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में जरा सा भी आंसू आ गए और मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, याद रहे, क्योंकि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं इसका चश्मा उतर जाएगा। हाँ हाँ समझा दूं। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। नागराज, सुना रहे अपनी बाप की बातों को। जब देखो तब तुझे अनपढ़ गवाल जाहिल गधा बुद्धू कहते रहता है। जब तो कहती थी बेटा पढ़ने लिखने जा, तो पढ़ने लिखने नहीं जाता था, गांव में चश्मा लगाकर लौंडियाबाजी करता था, गुल्ली डंडा खेलता था। नहीं, ये राणा की क्या औकात थी, और तेरी ही वजह से मुझे भी 4 बात सुनने को मिलती है, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूं। तेरा छोटा भाई लंदन में पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करेगा, और तू क्या करेगा रे? करे हमारे बेटवा भैंस चराई। जस गरीब बुर्बक हो ना, तसे रहो, नहीं वह तमाचा मारब ना, वो पीछे लग जाई। हमारा बेटवा भैंस चराई, तू का करवा रे? अच्छा, तेरे बाप ने क्या कहा कि जाओ गरीबों में कर्जा वसूल कर लाओ, अगर सीधे साधे देते हैं तो ले लेना, नहीं तो वापस चले आना। सुन बेटा, अगर इसी तरह गरीबों में खराज बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ये खजाना सारा का सारा चला जाएगा, और कौन कौन मुझे लंबरदारी कहेगा, और कौन तुझे लंबरदार कहेगा रे?
काकी रही हो। जानित है बेटवा, हम जब सब जानी, जब तक रुपया है ना काकी काकी, और जब रुपया ना रहने तो देखियो तो कहियो हुआ ठकुनिया जा रही। काकी है तो काकी रही हो। वो जानित है लॉकडाउन लाग रहा, कब झूठियो फोन नहीं पूछो कह के, रिचार्ज नहीं रहा। चार्ज रहिबो न करी। जाओ बेटा, लेकिन अपने बाप के वसूलों के अनुसार नहीं, मेरे वसूलों के अनुसार। गरीबों में जाओ, अगर पैसा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो खाल खींच कर उन गरीबों से पैसा लेकर आओ। ठीक है बाबू, चलिए अब आराम गरीब और किसानों से कर्ज वसूलना मेरा काम है। किस तरह किसानों से कर्ज वसूल मैं करता हूँ। चलिए आप। वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपौआ है यार। एक घंटा मारूंगा ना सही हो जाएगा। गलत ना समझो, महताई तुम्हार सही है, लेकिन ये बाप नहीं सही साला। ये बुढ़ौना खड़ूस है यार। सोचो, एक माई के दो बेटे हो, एक है माई के, एक है ओझरी के, एक है पचौनी की, एक है नारा के, एक है बेवारा के, एक है दिन के। नहीं, दिन में अंतर है। आप बड़े हो, आपका छोटा भाई। एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर अपने छोटे भाई मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो, सूट बूट सफारी सूट में रखा थी, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खसियत बने घूम रहे हो है। यार हमका तो शंका होत है यार कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे वाले। अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला साले काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना, साउंड को छोड़ दीजिए आप लोग, साउंड को। काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किए है। तो उन्हीं के लड़का है, तुम ननियौरे वाले। साला हरामखोर कहेगा। शराब आ गई में तू सच कहता है कि राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया हो कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे। साला उसे प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत। और आज के बाद देखना कि राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा। और आज के बाद ये नगराज सिंह को अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है उससे? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुरिया मुलई के चले। साला राम है इस साले कैडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर से देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। इसे आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू की घर। आवरी शाह एक खोपड़ी गरम कर दिया, गर्मेन में जाए रहा एक आधेन का लई दई न ले तो हमहू तो जाए रहे। जहाँ सुई न जाए हुआ फार वलियाओ, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। वैसे एक बात और है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लई चलो। गंगा कसम सुबेरन खोपड़ी फोरुआ है जी। अब जा रहे हैं जग्गू खिया, पैसा दे हैं तो दे हैं, नहीं महाभारत है पक्का जान लियो। कहना है
अरे बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या